जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू खुंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, हम शॉर्ट ट्रिक के क्वेश्चंस हम कर रहे थे। अब हमारा 21st क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे है और देखते हैं कि कौन बच्चा इस क्वेश्चन को विद इन टाइम करता है। वेरी गुड, बहुत से बच्चे हमारे लाइव आ गए हैं। दीपांशु हेलो, भास्कर गुड इवनिंग, अभिनव, दीपांशु वेरी गुड। चलो बेटा बताइए। और आज हम स्टॉप वॉच के साथ काम करेंगे कि विद इन टाइम कौन बनाएगा। अथर्व गुड इवनिंग। टाइमर 30 सेकेंड का रखेंगे हम अपने क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले बनाएगा इसका आंसर। कम ऑन बच्चों, जल्दी से अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर लो फटाफट से सभी बच्चे। व्हाट हैपन अथर्व, अभिनव, भास्कर, क्या हुआ? बी। सबसे पहले दीपांशु ने आंसर किया है बी। चेक योर आंसर दीपांशु। और अब अथर्व आंसर कर रहा है। फर्स्ट जो करेक्ट आंसर आया है वो अथर्व का आया है। वेरी गुड अथर्व। अथर्व जो है बड़ी एक्यूरेसी के साथ आंसर करता है। मोस्टली क्वेश्चंस देखें कि अथर्व जो है करेक्ट आंसर करता है, थोड़ा सा टाइम ले लेता है कई बार, बट आंसर्स करेक्ट करता है वो। चलो इस क्वेश्चन के लिए देखते हैं। अमाउंट बिकम्स, अमाउंट जो है, एक मिनट, हाँ 21 क्वेश्चन क्या कहता है कि अमाउंट बिकम्स 7/4 ऑफ इटसेल्फ, यानी कि 7/4 ऑफ प्रिंसिपल, यानी अमाउंट और प्रिंसिपल इज 7/4, यानी अमाउंट 7 है और प्रिंसिपल आपका 4 है। अमाउंट 7, अमाउंट के सामने 7 है, प्रिंसिपल के सामने 4 है। तो एस आई, तो ये प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है। एस आई क्या हो जाएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 7 - 4 इज 3। और एस आई का फॉर्मूला हमारा होता है PRT अपॉन 100। एस आई इज 3, प्रिंसिपल इज 4, रेट हमें बताना है, टाइम दे रखा है 4 इयर्स का। तो 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 25 3 ज़ा 75 अपॉन 4 इक्वल टू आर। 75 अपॉन 4। प्रतीक, कमलेश, भागेल गुड इवनिंग, राजेश वेरी गुड। ओके, जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 4 1 ज़ा 4, 3 4 8 ज़ा 32, 3/4, 18, 3/4%। जल्दी से सभी बच्चे आ जाओ, हम आगे चलते हैं। कंपटीटर ज़्यादा होंगे तो हमारा मोटिवेशन भी बढ़ेगा, है ना। आपको भी पता लगेगा कि आप कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, कौन बच्चा कितनी जल्दी आंसर कर रहा है। चलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेलकम प्रतीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। ओके, देयर इज अ मिस्टेक, 22 डाला नहीं। अच्छा जी, चलो बेटा बताओ कि ये क्या रहेगा। स्क्रीन पे मैं स्टार्ट कर देती हूँ टाइमर। चलो भास्कर, 23 नंबर क्वेश्चन है बेटा आपका। 23, हाँ क्या आएगा? आनंद झा वेरी गुड। 23 हर्षित वेरी गुड।
बहुत अच्छे। 23 के लिए रिप्लाई कीजिए जल्दी से, टाइमर स्टार्ट हो रखा है आपका, 6 सेकेंड लेफ्ट, कम ऑन। हाउ मेनी क्वेश्चंस, भास्कर शुरू हुआ नहीं है उससे पहले ही क्वेश्चंस बता दूं कि कितने हैं बेटा? करो, बनाओ, आप क्वेश्चंस बनाओ, कम ऑन, रिप्लाई मी फास्ट, जल्दी से। वेरी गुड, लेकिन आपने दीपांशु गलत आंसर किया है। ध्यान से देखो, फिर से देखो, इसको क्या करना है, क्या करना है? ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज, और क्या बताना है? द सम इज, यानी कि वेरी गुड अभिनव, नहीं गलत आंसर, बी कर रखा है आपने, गलत गलत भास्कर, रॉन्ग। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? अगर प्रिंसिपल निकालना है, अमाउंट दे रखा है, तो क्या करना है? 100 प्लस रेट इंटू टाइम करके इंटू 100 करना है। ठीक है, अब मैंने हिंट दे दिया है, आप बताओ जल्दी से क्या रहेगा इसका आंसर, बताइए जल्दी से, बताइए कि इसका आंसर क्या रहेगा। यस, कम ऑन, मैंने हिंट दे दिया है, क्या आंसर आएगा अब इसका? नो हर्षित, अभिनव सॉल्व करके देखो बेटा, अमाउंट दिया गया है, अमाउंट 2 रुपीज दिस, तो यानी अमाउंट इज 2200 अपॉन 100 प्लस रेट कितना है 15 इंटू टाइम कितना है 2 2 ज़ा 4, 5/2 इंटू 100। ठीक है, देखते हैं कौन आंसर ठीक करेगा। अब क्या आएगा क्या करेंगे प्रिंसिपल के लिए? 2200 इंटू 100 अपॉन, जब मैं 2 एलसीएम लेती हूं तो ये होता है 200 प्लस 15, 5 ज़ा 75, और जो डिवाइड में 2 है वो ऊपर चला जाता है, तो ये आंसर आपका कैलकुलेट करके क्या बनेगा नीचे? 275। ठीक है, तो 11 2 ज़ा 22, 0 0, 11 2 ज़ा 22, 11 5 ज़ा 55, 25 4 ज़ा, तो ये हो गया 1600, 1600। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, वेरी गुड आनंद झा, वेरी गुड कुणाल शर्मा, वेरी गुड। तो ये अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आपका क्वेश्चन विद इन सेकेंड हो जाएगा, अदरवाइज इसको एक्स वगैरह मानकर वो बहुत लेंदी प्रोसेस है, बहुत लेंदी फॉर्मूला है, सॉल्यूशन बहुत लेंदी है। ठीक है, ये फॉर्मूला बिल्कुल रट लो, जहां पर नोट करना चाहते हो वहां नोट कर लो, कि जब भी जहां आप अपने नोट्स बना रहे हैं, कि अगर आपको अमाउंट दिया है और प्रिंसिपल निकालना है तो ये फॉर्मूला आप लिख लो। ठीक है, इसको आप डेली रिवीजन में डाल दो, स्टार डाल लो, ताकि आप गलती से भी इसे गलत ना करें क्वेश्चन को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं कौन जल्दी करेगा। कम ऑन, टाइमर, योर टाइमर स्टार्ट कर देती हूं मैं, देखते हैं कौन जल्दी से बनाएगा। 30 सेकेंड का ही टाइम रखते हैं और देखते हैं कौन बनाएगा इस क्वेश्चन को। फर्स्ट में एक ही बच्चा है जिसने, आनंद झा ने करेक्ट आंसर किया है, बाकियों ने तो पता नहीं डी कैसे कर दिया था आंसर। अब 24th का बताओ कि इसके लिए क्या आंसर रहेगा। ठीक है, 24 नंबर डालो और उस पर लिखो कि कौन सा रहेगा इसका आंसर। हाँ जी, जय हिंद अविनाश, ओके है अविनाश, टाइप करके फिर मेरे ख्याल से एंटर पे ही 2-4 बार क्लिक मारता रहता है, क्यों? 24 में ए, नो 24 में ए नहीं आएगा, गलत है, आप गलत हो, आप फिर से देखो जरा क्या आएगा।
रॉन्ग क्वेश्चन, वाई करुणा? क्वेश्चन रॉन्ग क्यों? A sum becomes 4 times of itself at 5% per annum simple interest. 4 times of itself at 5% per annum simple interest. What should be rate of interest so that the sum becomes 7 times? Sum becomes 7 times of itself in the same time. क्या करना था हमें इसमें? नो नो नो, वेरी गुड अविनाश। क्या करना था? n माइनस में 1 अपॉन रेट दे रखा है तो रेट, दूसरी लाइन का n माइनस में 1 अपॉन जो आपको रेट दे रखा है वो। लेकिन इसमें क्या दिया है? हाँ, तो क्या होगा? 4 टाइम्स 4 माइनस 1 इज 3 अपॉन 5। वट शुड बी रेट इंटरेस्ट? अच्छा, पूछा है रेट और टाइम दिया, यहाँ पे ईयर्स लिख दिया, ये गड़बड़ कर दी, ईयर्स नहीं आएगा, ठीक है। और 7 टाइम्स 7 माइनस में 6 अपॉन R2, 3 2 ज़ा 6, R2 इज 5 2 ज़ा 10%। क्योंकि टाइम पूछा है तो ईयर्स नहीं लिखना, यहाँ पर ईयर्स नहीं है, ये परसेंट है। ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। होप ये सबको क्लियर होगा। यस अविनाश, यू आर करेक्ट, और बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है आपने। हाँ बिल्कुल करुणा, वेरी गुड। बट बेटा ये छोटी सी मिस्टेक है, आप इसको करके दिखाना था आपने क्वेश्चन को। अविनाश से पहले किसी ने आंसर नहीं किया इसका। आनंद, यू आर रॉन्ग। वेरी गुड अथर्व। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये शॉर्ट ट्रिक का क्वेश्चन है, और ये अगर ट्रिक याद है तो आप कैसे सही है, क्या कैसे सही है भाई? बी नहीं है, डी आंसर है। ओके चलो नेक्स्ट देखो। चलिए बेटा 25 देखिए क्या होगा। कम ऑन बच्चों, करुणा क्वेश्चन पे आओ बेटा आप जल्दी से। स्टार्ट, टाइमर स्टार्ट। कम ऑन बच्चों। चलिए 25 में क्या रहेगा देखते हैं, किसने करेक्ट आंसर किया है। 25 वेरी गुड अथर्व। 25 में अथर्व इज फर्स्ट, सेकंड इज दीपांशु, थर्ड इज करुणा। ओके वेरी गुड। अभी तो वॉइस है बेटा, है अभी तो वॉइस। चलो ठीक है, तो क्या होगा? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी इज 9/16 ऑफ द प्रिंसिपल। द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू रेट परसेंट। तो मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि 9/16 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो और रूट लगा दो। 100 से मल्टीप्लाई कर दो और रूट लगा दो। ये किसका स्क्वायर? 3 का, ये 4 का, और ये 10 का। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो कितना हुआ? 15/2 यानी कि 7.5। ओके ओके, आज सारे शॉर्ट ट्रिक के क्वेश्चन हैं, एग्जाम में आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। उससे बाहर आपके सिलेबस में शॉर्ट ट्रिक के क्वेश्चंस नहीं हैं, सारे कवर हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट पे आइए। 26 टाइमर करते हैं स्टार्ट।
स्टार्ट। क्या होगा? कम ऑन, ये तो आपको देखते ही बनने वाला क्वेश्चन है कि 3 इज एडेड, तो क्या आंसर आएगा? एडेड टू ईच आर्टिकल। 26 क्वेश्चन नंबर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड अथर, हर्षित, दीपांशु। क्या कर रहा है बेटा? जब आपको ये बता दिया एवरेज ऑफ 24 आर्टिकल इज 15, इफ 3 इज एडेड, कुछ भी सॉल्व नहीं करना, ऐड बोल दिया ना, हर एडिड टू ईच आर्टिकल, हर एक में 3 ऐड कर दिया, तो डायरेक्टली एवरेज में 3 ऐड कर दो डायरेक्टली, तो हो गया 18। बस इस क्वेश्चन को करने में कितनी देर लगी? देखते ही बनने वाला है। ओके, देखते ही बनने वाला क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एवरेज ऑफ 24 आर्टिकल इज 15, 3 इज एडेड टू ईच आर्टिकल, कुछ नहीं करना, सीधा ऐड करने को बोल रहा है तो एवरेज में ऐड कर दो। ठीक है, अगर वो ऐड करने की बजाय एग्जामिनर कह दे इफ 3 इज मल्टीप्लाइड, 3 इज मल्टीप्लाइड, व्हाट इज द न्यू एवरेज? अब नया एवरेज क्या होगा? हाँ जी, अगर मल्टीप्लाइड बोल दे तो क्या होगा नया एवरेज? हाँ जी बेटा, अब क्या होगा नया एवरेज? वेरी गुड हर्षित, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई बोल दे तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, नया एवरेज हो गया 45। ओके, जो बोले प्लस बोल रहा है सीधा एवरेज में प्लस, माइनस बोल रहा है डायरेक्टली एवरेज में माइनस। ओके, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27, अब देखते हैं कौन करता है। 30 सेकेंड, योर टाइम इज 30 सेकेंड्स। वेरी गुड अविनाश, फर्स्ट इज अविनाश, फर्स्ट इज अविनाश, वेरी गुड। और विद इन टाइम, अविनाश का विद इन टाइम हुआ है क्वेश्चन ये, फैंटास्टिक। ओके अविनाश, दिख गया आप फर्स्ट हो, वेरी गुड। फिर ये है लेट्स ड्रॉ विद सुयोग। अच्छा, सुयोग है एक बच्चा, उसने भी 36 मार्क्स लिए हैं, 36 मार्क्स क्या 36 आंसर दिया है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, क्या है एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 8? शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी कि फर्स्ट 8 मल्टीपल्स, फर्स्ट 8 मल्टीपल्स मतलब पहला तो 8 है, 8 8 द 64 बाय 2, तो कितना होएगा 36। ठीक है, एवरेज निकालने के लिए, हाँ इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ओके, वेरी गुड, ठीक है। और शॉर्ट ट्रिक क्या है? पहला और लास्ट 8, 8th मल्टीपल इज 64 बाय 2, वेरी गुड। अविनाश इज फर्स्ट। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ये बताइए, फाइंड द एवरेज ऑफ दिस 28, इसका बताइए बेटा। स्टार्ट, टाइमर इज स्टार्ट। ओके सुयोग, 28वें में ए गलत है, नो सुयोग, दिस इज रॉन्ग, गलत है ये ऑप्शन आपका, चेक करो, रॉन्ग है, रॉन्ग है बच्चों। सुयोग रॉन्ग है बेटा, चेक करो जरा। क्या करेंगे? एवरेज निकालना है, एवरेज निकाल लेंगे तो क्या करेंगे? 13 और 7 20 और 10 30, 30 तो यहाँ हो गए,
फिर है 16, 19, 35 यहां से हो गए, फिर 25 ये है, 28 और 22, तो ये हो गया 50। कितना हो गया? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, 140 अपॉन कितने नंबर्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये है 8। तो डेसिमल में है या ऐसे? पूरा होल नंबर तो है नहीं, डेसिमल में, तो कर लेते हैं। 8, 8 1 जा 8, 6 0, 8 7 जा 56, 4 0, 8 5 जा 40, तो 17.5, यानी 28 का है बी, और 28 का बी फर्स्ट इज अविनाश, सेकेंड इज अथर्व, थर्ड इज दीपांशु, हर्षित, दीपक रावत, भास्कर, सुयोग एंड आनंद झा, तन्मय वेरी गुड, अभिनव वेरी गुड। यस अविनाश, यू आर फर्स्ट। अविनाश ने 2 क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं, एक क्वेश्चन में अविनाश लेट था। चलो बेटा नेक्स्ट, मीडियन। ये मीडियन का क्वेश्चन आपका इस बार आरएमएस में भी आया था, इसलिए हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि कैसा क्या क्वेश्चन होता है मीडियन का। ओके, टाइमर स्टार्ट। गुड इवनिंग पांडे जी, गुड इवनिंग। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड, बट चेक योर आंसर बेटा। अविनाश यू आर रॉन्ग। चलो देखते हैं, मीडियन जब भी निकालना हो ना बच्चों, मीडियन जब भी निकालना है तो क्या करना है, देखते हैं और कौन कर रहा है आंसर। नो 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 नो, मीडियन जब भी निकालना है तो सबसे पहले उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखो। असेंडिंग में रखो, सबसे छोटा 2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 6, फिर है 7, फिर है 11, फिर है 13। ओके 13। तो आप देखोगे कि मीडियन मतलब होता है जो बिल्कुल बीच वाला नंबर है। तो हम 3 नंबर यहां से छोड़ देते हैं और 3 नंबर यहां से छोड़ देते हैं, तो मीडियन इज 6। ओके, पता नहीं आप लोग ए कैसे बता रहे हो। अच्छा, आपने इसी में देख लिया कि बीच में। नो, असेंडिंग ऑर्डर में रखना जरूरी है। वेरी गुड हर्षित, ठीक है। करुणा रॉन्ग, असेंडिंग ऑर्डर में रखोगे पहले, फिर देखोगे कि बीच में नंबर कौन सा है। ठीक है, तूने बीच वाला नंबर बताया, लेकिन सीक्वेंस देखना अविनाश, सीक्वेंस देखो बेटा। पहले आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में रखोगे, फिर उसको बीच वाला नंबर बताना है। ओके, ठीक है, आई बात समझ में? या 1-2 क्वेश्चन और दूं? 29, ओके यू आर राइट। 29 में सी आंसर किसने किया है? मेरे को तो हाँ, करुणा, वेरी गुड। करुणा ने भी आंसर किया है, पांडे ने भी आंसर किया है। फर्स्ट इज पांडे, सेकंड इज करुणा। अब तो बहुत से बच्चों के आ गए हैं, खैर, भास्कर, अथर्व, ठीक है। रिमेंबर दिस, गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए, मॉड स्टार्ट। मॉड क्या होता है? ओके, ठीक है, आप लोग 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। थर्टी क्या है? 30, वेरी गुड वेरी गुड। और ये कौन है? ये दीपांशु है, बहुत बढ़िया। तन्मय नो, करुणा वेरी गुड, भास्कर वेरी गुड, सुयोग नहीं बेटा। मोड होता है जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो, मैक्सिमम रिपीट। कौन सा नंबर है? 2 है ऐसा नंबर जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। ओके, यस अविनाश, ठीक है। कुणाल वेरी गुड। ओके, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो वो होता है मोड।
चलो भाई, अब एक और बता दो मीडियन। योर टाइमर स्टार्ट विद इन टाइम। देखते हैं कौन करता है। 31। यस, वेरी गुड। अथर्व यादव नाम से एक बच्चा और है। वेरी गुड, वेरी गुड अथर्व यादव। हर्षित, वेरी गुड। कुणाल शर्मा, गुड। अरे वाह, 31 क्वेश्चन का आंसर कर दिया है अविनाश ने। फर्स्ट इज अविनाश, सेकेंड इज, और विद इन टाइम 30 सेकेंड्स में, 30 सेकेंड से भी पहले, बल्कि अविनाश ने 30 सेकेंड से भी पहले कर दिया आंसर मुझे। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अभिनव, दीपांशु, हर्षित, दीपक रावत, अथर्व यादव, सुयोग ने आंसर लिखा ही नहीं, 31 लिख के छोड़ दिया। आनंद झा, अथर्व, भास्कर, करुणा, वेरी गुड। हाँ, कुणाल, गुड। वॉइस क्यों नहीं आ रहा भाई? मेरी तो वॉइस, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से? तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा? वॉइस आपके में, उसमें तो दिक्कत नहीं हो गई? बाकी बच्चे गुड। चौधरी साहब, गुड इवनिंग। हु इज दिस चौधरी साहब? नाम तो बताओ अपना। चलो, मीडियन के लिए क्या करेंगे? 2 सबसे छोटा, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4, फिर 7, फिर 9 और 11। अब देखो, बिल्कुल बीच वाला नंबर भाई, 2 नंबर यहां से छोड़ दिए, 2 नंबर तो यहां से छोड़ दिए। अब बीच वाला क्या? बीच वाला 4 और 7 को प्लस करके डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये ध्यान रखना। 4 + 7 डिवाइड बाय 2, तो इट इज 5.5। ओके, इट इज 5.5। हाँ, ये तो है अविनाश, ये आपका बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है कि आप उसको बहुत जल्दी कर देते हो, आप टाइम वेस्ट नहीं करते हो। चलो, ये बता दो। ये तो देख, इसके लिए तो टाइमर लगाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। ओके सचिन, गुड। 32 पे आइए बेटा। कौन सा इसका रिलेशन कौन सा है? ओके सुयोग, आपने दिया, लेकिन सबसे पहले जो आंसर आया है वो मेरे पास जो पहुंचा था वो अविनाश का पहुंचा है। 32 में बी। नो 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 भास्कर, नहीं। पांडे, संदीप पांडे में भी। हर्षित, नो। यस अविनाश, वेरी गुड, वेरी गुड। ये होता है मीन मीडियन मोड। 3 - 2 इज 1, ऐसे याद कर लो। मीन मीडियन मोड होते हैं, ठीक है? तो ये होता है सी ऑप्शन। वेरी गुड, अविनाश ने कमाल कर दिया है आज, है अविनाश? आज सारे क्वेश्चन, लेकिन मैं तारीफ नहीं करूंगी तेरे को कहीं नजर ना लग जाए कल की तरह, है ना? जब मैम ने तारीफ की तो अविनाश गलत आंसर करने लग गया। तो अविनाश की तारीफ लास्ट में करेंगे, लेकिन आज अविनाश सभी क्वेश्चंस के आंसर ठीक कर रहा है। वेरी गुड। 33 पे आइए अब। 33, टाइमर स्टार्ट। हाँ, रियल रामानुज, वेरी गुड। न्यू जनरेशन का रामानुज है अविनाश, है ना? चौधरी साहब, ओके सचिन, सचिन जल्दी से करो, अब अगले क्वेश्चन पे आइए। वेरी गुड। 33 का आंसर कौन कर रहा है? ये पांडे है। भाई ध्यान से करो, देखो गलत आंसर मत। अविनाश, अविनाश अगेन फर्स्ट, अविनाश इज अगेन फर्स्ट। 2 नंबर्स हुज सम, 2 नंबर हैं, उनका सम तो 64 है और इन नंबर्स का डिफरेंस 16 है। तो हम क्या करेंगे? इनको जोड़ देंगे। x और x हो गया 2x, ये प्लस का y, ये माइनस का y कट गया। इधर से जोड़ोगे 6 और 4 10 और 1 80 हो गया। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 40। x की वैल्यू 40 आते ही पता है ये वाला नंबर है, ठीक है? ओके, अब तो अविनाश को लगता है रामानुज नाम से ही बोलना पड़ेगा। क्या बात है, आज तो पूरी तैयारी के साथ आया। क्यों अविनाश, है ना? आज तो सारे आंसर करेक्ट कर रहा है जब से एंट्री मारी है। चलो नेक्स्ट इज, देखते हैं। ये भी क्वेश्चन मुझे तो ऐसे लगता है कि विद इन टाइम कर देंगे बच्चे। ऐसे लग रहा है कि आप लोग, अथर्व यादव, कुणाल, बहुत बढ़िया,
चलो कम ऑन 34 नंबर क्वेश्चन पे आइए बेटा। 34, एक बार मैसेज करो, वो बार बार मैसेज कर रहे हो तो आपका ऊपर चला जाता है, एक ही बार मैसेज करो। 34 नो, 34 में सुयोग रॉन्ग, गलत है बेटा, ध्यान से करो। पांडे ए, दीपांशु, दीपांशु ने सही किया आंसर। हमें क्या करना था, जब दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, एक बार तो 926 में 26 माइनस कर दो, एक बार 926 में 26 प्लस कर दो। ये कितना आएगा 900, और ये क्या आएगा 952। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी तो 0 0, 9 2 18 का 8 1 4 80, सॉरी 9 2 18 का 8 1, 9 5 45 और 1 46, 46 4 9 9 81 और 4 85। आंसर इज बी। ठीक है, ओके अविनाश चेंज कर लो पेन। पुष्कर मौर्य वेलकम। सी नहीं है बेटा, क्वेश्चन नंबर डालिए आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन अथर्व यादव वेरी गुड, कुणाल शर्मा वेरी गुड, अविनाश अच्छा ले आया दूसरी पेन, ओके। करुणा जी वेरी गुड, बहुत अच्छे। आज करुणा आंसर तो करेक्ट कर रही है लेकिन लेजी सी हो गई है करुणा, लेजी सी हो गई है हमारी बच्ची। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। चलो भाई ये दिखाओ अपना हुनर। अब देखते हैं कौन आंसर करेगा। क्वेश्चन नंबर डालना है और फिर उसका ऑप्शन डाल दो। ठीक है, क्वेश्चन को टाइप करने में टाइम लगता है, ऑप्शन डालना इजी है। ओके पुष्कर मौर्य नो प्रॉब्लम। ये मिस्टेक्स जो हो रही है ना बेटा, उसको आप क्लास के बाद दोबारा देखा करो कि ये मिस्टेक जो हुई है नेक्स्ट जब क्वेश्चन आए दोबारा रिपीट हो तो वो गलती नहीं होनी चाहिए। अरे वाह, फर्स्ट इज सुयोग, वेरी गुड वेरी गुड। और विद इन टाइम, उससे भी पहले बल्कि सुयोग ने तो 20 सेकंड में ही आंसर कर दिया। वेरी गुड सुयोग के बाद है दीपांशु, नो दीपांशु रॉन्ग। अभी तक सिर्फ सुयोग, फिर है अभिनव, फिर है कुणाल शर्मा, अविनाश, हर्षित, भास्कर, करुणा वेरी गुड। करुणा तो इतना कुछ लिख रही है, सीधा डाला करना 34 में ABCD ऐसे। आनंद झा, कुणाल शर्मा, अथर्व यादव वेरी गुड अथर्व, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बड़े स्मार्ट बच्चे हो गए। 656 सब में है, बाहर कॉमन ले लो, है ना। अंदर क्या है 34, 52 और 14। जब मैं इन सबको ऐड करूंगी ना तो मेरा एडिशन आता है 0 0 मतलब 100, तो ऑप्शन डी। तो इस अच्छा ये बता दो इस प्रॉपर्टी को बोलते क्या हैं, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है। बच्चों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम मोटिवेशन हमें भी चाहिए आपका कि यस बच्चों को हमारी वीडियोस लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो हम और भी अच्छा आपके लिए कंटेंट लेके आए जो आपको एग्जाम को क्रैक करने में हेल्पफुल होगा एंड डेफिनेटली होगा। वेरी गुड अविनाश, क्या बात है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, याद रखना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एक बार कि इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है। हाँ सचिन आपका आंसर तो नहीं आया बेटा मेरे पास। अथर्व यादव वेरी गुड। हर्षित प्रॉपर्टी, ओनली प्रॉपर्टी नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, प्रॉपर्टीज कितने टाइप की होती हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आपकी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा बार, यस सचिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है अच्छा एक चीज और बता दो, व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7।
-7 ले लेती हूँ मैं। व्हाट इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -7, ये बता दो जरा। यस कुणाल, भास्कर, वेरी गुड। पुष्कर मौर्य, सचिन, आनंद झा, अथर्व, उसे क्या बोलते हैं? अविनाश ध्यान से बेटा, अविनाश मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, बच्चों मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। क्या कर रहे हो अविनाश? मैंने एडिटिव इनवर्स नहीं पूछा। नो नो पुष्कर मौर्य रॉन्ग, अथर्व रॉन्ग, दीपक रॉन्ग, दीपांशु गलत, सबका गलत। अथर्व का ठीक है। एडवोकेट अपर्णा विशाल, यानी हमारा वाला अथर्व है, उसका ठीक है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 7/1 है, उसको पलट दो -1/7। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में रेसिप्रोकल पलट देना है उसको, ठीक है। और जो ये एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -5/7 का। एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -5/7 का। ओके, ये बताइए एडिटिव इनवर्स ऑफ, हाँ अविनाश अब ठीक है। एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/7। यस हर्षित, वेरी गुड। अविनाश अब फिर गड़बड़ कर रहा है बेटा। अब तेरे से मैं एडिटिव इनवर्स पूछ रही हूं, अब साइन चेंज करना है, साइन चेंज करना है तो 5/7, ठीक है। 5/7 सिर्फ हर्षित ने ठीक किया आंसर इसका, फिर आनंद झा ने ठीक किया है, फिर अथर्व ने ठीक किया है। ओके, सुयोग गलत है, 7/5 नहीं बेटा, तुम मल्टीप्लीकेटिव बताने लग गए हो। वेरी गुड, अब अथर्व ने भी ठीक किया है। ठीक है, ये एग्जाम में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना, बहुत ध्यान से आपने पेपर करना है। चलो एक चीज, 2 क्वेश्चन फिर से देती हूँ। व्हाट इज मल्टीप्लीकेटिव what is multiplicative identity, and दूसरा है which is additive identity। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी किस नंबर को बोला जाता है और एडिटिव आइडेंटिटी किस नंबर को बोला जाता है? ऑप्शंस दोनों के लिए हैं सेम। ये ऑप्शंस दोनों के लिए सेम है। बताओ। हाँ जी, हाँ शुभम, वेरी गुड, वेरी गुड शुभम, वेरी गुड। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होती है 1 और एडिटिव आइडेंटिटी होती है आपकी 0। शुभम ने दोनों आंसर करेक्ट किए हैं। हर्षित रॉन्ग, वेरी बैड। इतनी बार ये रिवाइज कराया हर्षित, वेरी गुड शुभम। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। दीपक रावत, सब बच्चों ने ठीक किया है। याद रखना, आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी इज 1, एडिटिव आइडेंटिटी इज 0। ओके, चले जल्दी से थम्स अप भेज दो, जरा चीजें क्लियर हो गई हैं तो फटाफट से थम्स अप भेजो, कम ऑन। चलो बेटा, नो 36 पर, हाँ बच्चे ये लीजिए 36 स्टार्ट, कम ऑन। सुयोग जी, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं बेटा एग्जाम के लिए। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या है और एडिटिव इनवर्स क्या है, ये क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए आपके। वेरी गुड। किसने आंसर कर दिया? ये नहीं, गलत। अविनाश का आंसर ठीक है। फिर है
अविनाश का ही आंसर ठीक है। बस फिर कोई आंसर ठीक नहीं आया अभी तक। अविनाश के अलावा कोई आंसर ठीक नहीं कर रहा है। फिर है अभिनव, अभिनव के बाद है शुभम, शुभम के बाद है पुष्कर, गलत है आपका। हर्षित, हर्षित के बाद अथर्व। ओके चलो, डायगोनल्स का फॉर्मूला बता दो मुझे एक बार डायगोनल्स का फॉर्मूला बताओ कि डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या होता है। जल्दी से मुझे डायगोनल्स के फॉर्मूले। हाँ, अनवी रावत, वेरी गुड। हाँ, आई एम शेम ऑफ यू। क्यों भाई? सुयोग, मनोज, मनोज सिंह, रॉन्ग है मनोज। अथर्व ने आंसर किया है, वेरी गुड अथर्व यादव। फॉर्मूला क्या है? n(n-3)/2। पेंटागन, पेंटागन है 5, 5 - 3/2, तो 5 × 2/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, दैट इज 5। ये है आपका 5, ठीक है। ओके चलिए, अच्छा ये सबको याद है? ये बताओ जरा कि ये सबको याद है कि हेक्सागन किसको बोलते हैं? हेक्सागन, हेक्सागन क्या होता है? अविनाश का, हाँ, हेक्सागन होता है जिसकी 6 साइड्स होती हैं। 8 साइड्स वाले को क्या बोलते हैं? 8 साइड्स जिसकी होती हैं उसको क्या बोलते हैं? कम ऑन, वेरी गुड अथर्व। 8 साइड, 8 साइड जिसकी होती है वो बताओ क्या होता है? आनंद, नो। हाँ, कॉर्नर नहीं, पुष्कर मौर्य, कॉर्नर नहीं, आप साइड्स को बोलोगे, ठीक है। साइड्स आपको एग्जैक्ट वर्ड जो है साइड यूज करना है। हाँ, रेगुलर हेक्सागन 6 साइड्स। ओके, वेरी गुड आनंद। आनंद ने ठीक बताया है। पेंटागन तो 5 वाले को बोलते हैं। पेंटागन 5 साइड वाले को पेंटागन, 8 साइड वाले को ऑक्टागन, और 10 साइड वाले को, 10 साइड वाले को क्या बोलेंगे? वेरी गुड भास्कर, अथर्व यादव, सुयोग, ओके, और पुष्कर मौर्य, वेरी गुड। हर्षित, बहुत बढ़िया, सब अवनी रावत, बहुत अच्छे। डेकागन, वेरी गुड अविनाश, अविनाश का आंसर आया सबसे पहले डेकागन। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, ठीक है, वेरी गुड करुणा, अथर्व, हर्षित, भास्कर, ठीक है। चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखो, व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेप्टागन? हेप्टागन होता क्या है? पहले तो ये बताओ मुझे कि हेप्टागन कहते किसको हैं? हेप्टागन किसे कहा जाता है? यू हैव 30 सेकेंड्स। हेप्टागन किससे बोला जाता है? वेरी गुड। नहीं शुभम, नोनागन नहीं बोलते, नोनागन तो 9 वाले को बोलते हैं। हेप्टागन क्या होता है? वेरी गुड दीपक, गलत आंसर है, लेकिन आनंद ने सही आंसर किया है मुझे कि हेप्टागन वो होता है जिसकी 7 साइड्स होती हैं, ठीक है, 7 साइड्स होती हैं, वो होता है हेप्टागन, ठीक है। 7 साइड्स वाले को हेप्टागन बोलते हैं। नहीं अविनाश, 6 साइड्स वाले को हेक्सागन। ये एक बार लिख लो सभी बच्चे, क्योंकि काफी सारे आंसर्स रॉन्ग आ रहे हैं। 3 साइड्स वाले को ट्रायंगल, 4 साइड्स वाले को क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड्स वाले को पेंटागन, 6 साइड्स वाले को हेक्सागन, 7 साइड्स वाले को हेप्टागन, 8 साइड्स ऑक्टागन, 9 साइड्स
नोनागन और 10 साइड्स डेकागन। अगर किसी को फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज क्या करोगे, ट्राइंगल में 180, फिर 18 का टेबल लगा दो। 18 2 ज़ा 36, 18 3 ज़ा 54, 18 4 ज़ा 72, 18 5 ज़ा 900, इस तरह से 18 6 ज़ा, मतलब हर किसी में आप 180 180 ऐड करते जाओगे, 1080, ऐसे ही नोनागन में अगेन इसमें 180 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1160, फिर 180 ऐड कर दोगे तो ये, ठीक है। अच्छा, वन 1260, फिर 180 ऐड करोगे, ये ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला याद है, सेप्टागन भी, हाँ बिल्कुल होता है बेटा, हेप्टागन भी होता है और इसी को हम सेप्टागन भी बोलते हैं। सेप्टागन, कई जगह आपको सेप्टागन भी लिखा मिलेगा, बिल्कुल सही है। हाँ, 4 साइड वाले को स्क्वायर नहीं बोलते, 4 साइड वाले को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। 4 साइड वाले को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, जिसकी भी 4 साइड्स होती हैं वो क्वाड्रिलेटरल होता है। अगर ये 180 तो आपको याद है, 180 180 ऐड करते जाना। अदरवाइज फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू 180। कितनी साइड्स हैं, 7, तो 7 माइनस में 2 इंटू 180। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कितना आएगा, 5 इंटू 180, 18 5 ज़ा 900। तो यानी कि ऑप्शन ए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ जी, क्या ये बात क्लियर है सबको? दीपांशु, 50 क्वेश्चंस हैं बेटा, 50 क्वेश्चंस हैं। ओके, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट पे आइए। अब ये 50 क्वेश्चंस के साथ साथ आपके काफी चीजें कवर अप हो रही हैं। हाँ, स्टार्ट। नहीं पुष्कर मौर्य, मॉर्निंग की क्लासेस अब इवनिंग में शिफ्ट कर दी हैं बेटा, सारी की सारी, क्योंकि अब स्कूल रीओपन हो रहे हैं और बच्चों के एग्जाम भी हैं, तो वो छुट्टियां भी नहीं कर सकते, इसलिए असेसमेंट टेस्ट शुरू हो गए हैं, तो इवनिंग में क्लासेस शुरू कर दी हैं हमने। ओके, व्हाट इज मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ डेकागन? कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 38 के लिए आंसर कोई भी नहीं आया। नहीं नहीं नहीं, गलत है। ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए डेकागन, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर, ध्यान दो, सबका गलत। कौन सही कर रहा है? कोई भी नहीं। शुभम, शुभम के बाद पुष्कर, पुष्कर के बाद अथर्व, नो अविनाश। एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है बेटा, ये याद रखो कि कोई भी पॉलीगन हो, एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है, एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है आपका, 360 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल्स का सम, कोई भी पॉलीगन हो उनका सम होता है 360 डिग्री। अब वो ईच एंगल पूछ रहा है, तो 360 को मैं, डेकागन है तो उसकी साइड से डिवाइड कर दूंगी, मतलब 36 डिग्री। ओके, वेरी गुड हर्षित। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं अब। हाँ जी, whose sides are 940 और क्या है, डायगोनल। 39 नंबर क्वेश्चन बताइए, क्या है डायगोनल? देखते ही बनने वाला, विदिन, बस देख के आपको गोला भरना है। अगर आपको ये क्वेश्चन 39 पे आइए, करुणा। ओके, वेरी गुड करुणा। चलो 39 पे। ओके पुष्कर, ओके पुष्कर मौर्य, कम ऑन, व्हाट इज द आंसर? अरे वाह, 39 में जो करेक्ट आंसर किया है, फर्स्ट इज हर्षित, सेकंड इज आनंद झा, थर्ड इज अथर्व यादव, फोर्थ इज अवनी रावत, दीपांशु रॉन्ग, करुणा यस, वेरी गुड,
शुभम वेरी गुड। ये बेटा ट्रिपलेट्स होते हैं 9, 40 और 41। मुझे ये बताओ कि ट्रिपलेट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से ट्रिपलेट्स आपको याद है? मतलब कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी बेस और हाइट दे रखी है, तो हाइपोटेन्यूज क्या आएगा? उसके डायरेक्ट जो 5 ट्रिपलेट हैं वो कौन से हैं? हेलो आदित्य, हेलो आदित्य, कम ऑन बच्चों, जल्दी से बता दो किस किस को ये ट्रिपलेट्स आते हैं, कि कौन कौन से हैं वो जो ट्रिपलेट्स हमें याद रखने हैं, ताकि हमारा ये वाला क्वेश्चन इजीली हो जाए। इसमें रेक्टेंगल में भी तो यही लगता है ना। रेक्टेंगल में क्या होता है? ये बेस है ना, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, इसलिए हम उसमें भी ट्रिपलेट्स लगा सकते हैं। हाँ, ट्रिपलेट्स अवनी रावत ने लिखे हैं 30, 60 और नहीं, रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग। यस करुणा, शाबाश, करुणा ने सही किया है। ट्रिपलेट्स हैं 5, 12, 13। एक ट्रिपलेट है 3, 4, 5। ठीक है। हाँ, आपको नहीं आते भास्कर, आपको नहीं कराया गया अभी, आपको अब नेक्स्ट सेशन में आओगे तब ये सारे करवाए जाएंगे। यस, वैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर। तो ये 2-3 ट्रिपलेट्स हैं, याद कर लोगे तो थोड़ा सा इजीली आपको हो जाएगा। 3, 4 और 5, ये अगर परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये बड़ा नंबर हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है। 3, 4, 5, 5, 12, 13, 9, 40, 41। ठीक है। और वैसे आपको ओके पुष्कर मौर्य, नो प्रॉब्लम। ठीक है। जो बेसिक ट्रिपलेट्स हैं, वेरी गुड अथर्व, 6, 8, 10, 5, 12, 13, बहुत अच्छे अभिनव, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये बता दो, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक है, जल्दी से देखते हैं कौन बताएगा। 40 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक्स रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है। हाँ जी, क्या आएगा बेटा 40 नंबर में? 40 में आपने कर दिया, वेरी गुड। विद इन टाइम रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ 2 सर्कल इज 3:4। वेरी गुड अथर्व, आपने आंसर किया है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया शुभम। फर्स्ट इज अथर्व, सेकंड इज आनंद झा, थर्ड इज शुभम, अभिनव, फिर है हर्षित, हर्षित के बाद है करुणा, अनवी, पुष्कर मौर्य। वेरी गुड। अगर आपको रेडियाई का रेशो दे दे, एरिया का पूछ ले, तो डायरेक्टली उसका स्क्वायर कर दो, यानी 9:16। ठीक है, 9:16। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। अच्छा ये और बता दो, अगर रेडियाई का रेशो दे दिया 3:5, तो उनके सरकमफ्रेंस का रेशो क्या रहेगा? ये और बता दो मुझे, सरकमफ्रेंस का रेशो क्या रहेगा? मेरे पास आंसर आया था अथर्व का इसके लिए सबसे पहले, फिर आनंद का। आपसे पहले आनंद, अथर्व। हाँ, लेकिन अथर्व ने क्वेश्चन नंबर नहीं डाला तो कुछ उसका नहीं माना जाएगा। यस, आनंद इज फर्स्ट। ये बताओ जरा, सरकमफ्रेंस का क्या रहेगा बेटा? नहीं, 6:10 कैसे हो जाएगा? क्या रहेगा? वेरी गुड हर्षित, सरकमफ्रेंस के लिए वही रेशो रहता है। ठीक है, सिर्फ एरिया के लिए स्क्वायर कर देते हैं, वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे? क्यूब कर देते हैं, लेकिन सरकमफ्रेंस के लिए आपका वही रेशो रहेगा जो रेडियस का रेशो है। ओके, इसको याद रखना अच्छे से, इसको गलत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय, नहीं पुष्कर, रॉन्ग, बिल्कुल गलत है।
ऐसे नहीं लिख के रखना आपको, उसका सरकमफ्रेंस का डायरेक्ट रखना है कि वही रहेगा, लेकिन एरिया का स्क्वायर कर देते हैं और वॉल्यूम के लिए क्यूब कर देते हैं। ठीक है, चलो ये बताओ जल्दी से, 10% इंक्रीज डिक्रीज क्या करेंगे, क्या आएगा इसमें? 3:5। ओके, 41 में हर्षित ने आंसर किया है और वो गलत आंसर किया है। वैभवी गलत है, अथर्व यादव रॉन्ग, अवनी रावत रॉन्ग। ये क्या बात है भाई, नो 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 नो, क्या है? इंक्रीज। जब भी इंक्रीज डिक्रीज का पूछ ले और अफेक्ट ऑन एरिया हो, हमारे पास ये फॉर्मूला है एक्स वाई बाय 100। एक्स इज इंक्रीज यानी प्लस का 10, वाई इज डिक्रीज मतलब माइनस का 20, प्लस माइनस माइनस 10 20 इनकी मल्टीप्लाई, इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो गया? 10 माइनस 22 इज माइनस 12%, यानी 12% डिक्रीज। तो 41 का तो किसी हाँ, अथर्व ने करेक्ट आंसर किया है। अथर्व के बाद हर्षित, हर्षित के बाद आनंद झा ने ठीक किया है। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका अफेक्ट ऑन एरिया हो, या जब ये आता है ना कई बार कि सैलरी ऑफ ए पर्सन इज फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज, तो उसके लिए भी यही फॉर्मूला लगेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42। कम ऑन, 42 बताइए। 42। यस वैभवी वेरी गुड, करुणा, आनंद झा, अथर्व यादव, हर्षित। अथर्व यादव योर आंसर इज रॉन्ग, उस पर ध्यान दो बेटा, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत जल्दी हो जाता है अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो। वैभवी, हाँ करुणा यू आर राइट। क्वेश्चन नंबर डालिए और उसका ऑप्शन लिखिए। 42 के लिए अगर आप ए डाल रहे हैं तो 42 लिख दो और ए लिखो ऐसे। वेरी गुड, 42 में डी हर्षित, फैंटास्टिक आंसर, बहुत अच्छे। हर्षित इज फर्स्ट, वेरी गुड वेरी गुड। 49/2, 49/2 हाउ इज इट पॉसिबल बेटा? हमने ये पढ़ा था सेमी सर्कल में, जो ये ट्राइंगल बनता है, ये बोला ना एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इन सेमी सर्कल। मुझे ये बता दो, ये जो ट्राइंगल बनता है ये कौन सा ट्राइंगल बनता है? पहले तो ये बताओ, ये एंगल कितने डिग्री का होता है? ये वाला जो एंगल है, ये यहाँ पर ऊपर जो है, ये एंगल कितने डिग्री का होता है? ये बताओ जरा। यस वेरी गुड, आंसर सब बच्चों के अब करेक्ट आ रहे हैं। 49 आएगा आंसर, ऑप्शन डी आएगा, सबने ठीक किया है। वैभवी बुलोटा, आनंद झा, शुभम कदम, अथर्व यादव, वेरी गुड। अभिनव बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ जी जल्दी से रिप्लाई करो। ये जो ट्राइंगल बन रहा है उसे कौन सा ट्राइंगल कहेंगे? कौन सा ट्राइंगल है ये? नो बेटा, यस अथर्व वेरी गुड, दिस इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का रहेगा। दिस इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। सेमी सर्कल में कहीं भी बना दो राइट एंगल बनेगा। मैं चाहे ऐसे सेमी सर्कल लूं और यहाँ पे बना दूं तो भी ये राइट एंगल बनेगा, कहीं भी बना दो वो क्या बनेगा? राइट एंगल बनेगा। ठीक है, लेकिन अब ये कह रहा है कि आइसोसेल्स राइट एंगल, यानी कि ये इक्वल है ना, इक्वल है। तो यहां से सेंटर से जो ये लाइन बनेगी, इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर बनेगा, ये भी तो रेडियस है और ये पूरा क्या है? ये डायमीटर है। एरिया क्या होगा? 1/2 इंटू बेस। ये बेस की लेंथ क्या है जरा ये बताओ मुझे, इस बेस की लेंथ क्या है? यस पुष्कर, ये जो बेस है इसकी लेंथ क्या है?
बताइए जरा ये क्या है लेंथ? हाँ जी बेटा, कम ऑन रिप्लाई मी। इस बेस की लेंथ क्या है? क्या बनेगी लेंथ? क्या लेंथ बनेगी? 42D। वेरी गुड अथर्व, दिस इज 14, क्योंकि रेडियस 6 दे रखा है और ये डायमीटर है तो 14। बेस इंटू हाइट, हाइट ये अगेन रेडियस आ गया तो 7, 2 7 ज़ा 14, 7 7 ज़ा 49, इसलिए आंसर इज ऑप्शन डी। वेरी गुड हर्षित। 43, चलो जल्दी से बताओ। ये भी देखते ही बनने वाला है क्योंकि हमने अभी इसके बारे में पढ़ा है कि ये 5, 12 और 13 क्या है? क्या है ये 5, 12 और 13? सुयोग 50 क्वेश्चंस है बेटा। फोर्टी 43 में बी। वेरी गुड अथर्व, बहुत बढ़िया। दीपक रावत, वेरी गुड। क्यों वेरी गुड? और विद इन टाइम, क्योंकि ये ट्रिपलेट्स हैं, 5, 12 और 13 ट्रिपलेट्स हैं। और ये जब ट्रिपलेट्स हैं तो ये तो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज है तो बेस और परपेंडिकुलर तो यही है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया यही होता है। 2 6 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30। बहुत अच्छे, वेरी गुड। नो सुयोग, चेक योर आंसर। डी कैसे हो जाएगा? ऐसे ही बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। स्टार्ट दिस। फाइंड द एरिया ऑफ अ पाथ ऑफ अ सर्कुलर फील्ड whose radius is 9 and path is 7 meter is constructed around it। पाथ जो है 7 मीटर का, उसके चारों तरफ वो घेरा बनाया गया है। यानी वो कहता है पाथ, ये एक सर्कुलर फील्ड है, इसके चारों तरफ एक और रास्ता बना है। अगर ये रेडियस 7 है, ठीक है, वो कहता है कि रेडियस ये 7 है और ये जो रास्ता बनाया गया है ये 9 मीटर का है, ये 9 मीटर है ना? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 44। अरे वाह शुभम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या करेंगे? तो एरिया सर्कल, ये पाथ है तो क्या रखेंगे? एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई मीन्स 22/7। बड़े वाला आर मतलब यहां से लेकर यहां तक, 9 और 7 16 का स्क्वायर माइनस छोटा आर यानी कि अंदर एक। और इसके केस में क्या करते हैं कि एक बार 16 और 7 को प्लस कर देंगे 23 और एक बार इनको माइनस कर देंगे तो 16 माइनस ओहो, रेडियस इज 9, सॉरी, रेडियस इज 9 एंड पाथ इज 7। यहां मैं गड़बड़ कर रही हूं। रेडियस इज 9 एंड पाथ इज 7, तो क्या हो जाएगा? 22/7। तो रेडियस पूरा कितना हो जाएगा? 9 और 7 16 का स्क्वायर माइनस जो अंदर वाला आर है, छोटा आर है, वो 9 का स्क्वायर। तो क्या करते हैं? 22/7। एक बार तो इनको प्लस कर देंगे तो 25, एक बार इनको माइनस कर देंगे तो 7 से 7 कट गया तो 550, यानी ऑप्शन बी। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 44 में जो करेक्ट आंसर दिया है वो है शुभम, फिर है कुणाल शर्मा, उसके बाद है सारांश डांस, आपका गलत है, आनंद झा। आनंद झा ठीक बिल्कुल।
अथर वेरी गुड, हर्षित वेरी गुड, सारांश आपका गलत है, कुणाल शर्मा वेरी गुड, सुयोग नो, डी इज नॉट ओके, बी इज द आंसर। ओके चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 45 द बाइसिकल व्हील हैज 6 स्पोक्स। ये भी आप बहुत इजीली कर सकते हो क्योंकि इसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है कि ये क्या होता है। यस सारांश, कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। 45 में आंसर किया है सुयोग ने, वेरी गुड, फैंटास्टिक। सुयोग ने सबसे पहले का आंसर किया है और विद इन टाइम, वेरी गुड। अब एक बात बताओ, जब साइकिल का टायर जो है सर्कुलर होता है तो ये कंप्लीट एंगल बनाता है। कंप्लीट एंगल मतलब 360 डिग्री। इस पे जो ये स्पोक्स बनी हुई हैं ये ऐसे बनी हुई है, ईच एंगल बताना है ना। 1 2 और ये ऐसे। अब ये ईच एंगल बनाना है। कितनी स्पोक्स हैं? 6, उससे डिवाइड कर दो, आंसर इज 60 डिग्री। बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। तो योग के बाद है कौन है? अथर्व, फिर है वेरी अथर्व 45 डिग्री नहीं, डी ओके क्वेश्चन नंबर डाला है, ओके ओके नो प्रॉब्लम। हर्षित, ये सुयोग मेरे को कोई मतलब नहीं है ABCD से। आप अपनी प्रिपरेशन देखो कि आपको कौन सा करना है, आपको क्या गलत आ रहा है, ठीक है। मेरा एग्जाम नहीं है बेटा। कुणाल डी, शुभम वेरी गुड, सारांश वेरी गुड, आनंद झा वेरी गुड, अवनी रावत वेरी गुड। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। कॉम्प्लीमेंट, इसका तो विद इन टाइम आपका आंसर आ जाएगा। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 45, कम ऑन। ये क्या कर रहे हो भाई? नो 46 में ए कैसे हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट पूछा गया है। अच्छा 46 इधर, ओके ओके सॉरी। 46 में ए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सुयोग के बाद है शुभम, शुभम के बाद है अथर, फिर है हर्षित, अवनी, अनवी, अनवी के बाद है कुणाल। सुयोग आपका देख लिया है। अनवी रावत के बाद है, ओके वेरी गुड। कॉम्प्लीमेंट इज 45। नेक्स्ट सप्लीमेंट ऑफ 15 डिग्री। सप्लीमेंट ऑफ 15 डिग्री क्या है? वेरी गुड करुणा। सप्लीमेंट ऑफ 15 डिग्री, व्हाट इज द सप्लीमेंट ऑफ 15 डिग्री? वेरी गुड सुयोग, हर्षित, आनंद झा, कुणाल, अथर्व, सारांश, सबके आंसर ठीक है। आनंद झा, शुभम, करुणा, अनवी, वेरी गुड। सप्लीमेंट मतलब 180 में से 15 माइनस कर दो तो 165 डिग्री। 48 नंबर क्वेश्चन बताइए। 48 अल्फा और बीटा मतलब ये एंगल्स पूछ रहा है। ये एंगल क्या होंगे? व्हाट इज द मेजर ऑफ अल्फा एंड बीटा? अल्फा एंड बीटा का मेजर क्या बनेगा? कम ऑन, क्या बनेगा 48 में? 48 में डी, नो बिल्कुल गलत। शुभम क्या बनेगा 48? अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा का मेजरमेंट क्या बनेगा? यस वेरी गुड शुभम,
शुभम अभिनव ने शुभम से भी पहले आंसर किया है 110। शाबाश। ये जो एंगल है इंटीरियर एंगल्स, इनका सम और इनका सम इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ 110 है तो अल्फा प्लस बीटा जो अंदर वाले एंगल्स है इनका सम भी 110 डिग्री होगा। चलो लास्ट पे चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 49 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 49। यस अथर्व, वेरी गुड। ये सुयोग ने गलत किया है। अवनी वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 49 के लिए हम क्या करेंगे? 49 में डी नहीं 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 नहीं, 49 में डी नहीं आएगा। रीसेट। 49 में डी नहीं आएगा। फाइंड द ब्रेड्थ निकालनी है। यस, अब सही आंसर आया है सुयोग का। शुभम गलत है। अथर्व यस। ये क्या है? लेंथ और ब्रेड्थ। लेंथ और ब्रेड्थ का रेशो है 5:3 और आपको एरिया दिया गया है, एरिया 13500। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है? आपको ब्रेड्थ निकालनी है। ब्रेड्थ निकालनी है, अंडर रूट लगा दो। जो निकालना है 3 ऊपर 5 नीचे इनटू जो वैल्यू है यहाँ पर एरिया जो दे रखा है वो लगा दो। 5 2 10, 5 7 35, 0 0। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8100। और 8100 किसका स्क्वायर है? 90 का स्क्वायर है। तो ऑप्शन सी। हाँ, क्वेश्चन नंबर नहीं डाला। ओके, याद रखना है ब्रेड्थ निकालनी है तो ब्रेड्थ का रेशो ऊपर, दूसरे वाला रेशो नीचे। और लेंथ निकालना हो तो 5/3 कर देंगे, पलट देंगे उसको। चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। लेट अस सी हु विल रिप्लाई। ये तो बस मुझे ऐसे लगता है मेरे को क्विकली से आंसर मिल जाएगा इसका। बताओ 50 नंबर क्वेश्चन। 50 में हेलो कमल, वेलकम। यस, वेरी गुड। आंसर इज डी। सुयोग ने सबसे पहले आंसर किया है। क्या आएगा? रेशो ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स का रेशो दे रखा है और एचसीएफ दे दे तो एलसीएम के लिए हम सबकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सबकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 48 आंसर। ठीक है, वेरी गुड। कुणाल शर्मा वेरी गुड। सुयोग ये अब क्या कर रहा है? 12 क्यों भेज रहा है? हैं भाई, एम कुछ भी भेजे जा रहा है मन मर्जी का। कुणाल वेरी गुड। चलो अब हमारे क्वेश्चंस यहाँ ख़त्म होते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप रिवाइज कर लीजिएगा, शॉर्ट ट्रिक्स को भी रिवाइज कर लीजिएगा। आज हम अपनी क्लास यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद बच्चों। हाँ जी, आनंद झा वेरी गुड। बाय बाय बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट।